हेलो गाइस, तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन पढ़ा जाएगा। मतलब कि मन माने डाइहाइड्रोजन। आज हम लोग का मन को क्या चाहिए? डाइहाइड्रोजन चाहिए। तो हमसे पूछा डाइहाइड्रोजन को कहाँ से मिल सकता है? तो डाइहाइड्रोजन आपको लेने के लिए बस 3 लोगों के शरण में जाना है। 3 आदमी का हम लोग शरण में चलते हैं तो हमको डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा। एक तो वह है जिसके साथ हम लोग डेली उठा बैठा करते हैं, मतलब सुबह से शाम तक ले उसी के साथ में रहते हैं, जस्ट लाइक वाटर हो गया। तो एक तो हमारा क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। पानी के बाद हम लोग पास चलते हैं, लोग पानी के साथ अगर कुछ कुछ मिलाते हैं लोग तो भी हमको डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा। एक जो है एसिड से, जो कि सब लोग डरते हैं लोग, और हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं लोग, तो दूसरा हम लोग यहाँ से मिल जाएगा, एसिड के साथ मिल जाएगा। और तीसरा अगर हम लोग बेस के शरण में चलते हैं लोग तो हमको डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि डाइहाइड्रोजन कहाँ से मिल सकता है, तो बस याद नहीं है कि 3 वो ऐसा सोर्स है जहां से हमको डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा। तो देखिए वाटर का हम लोग किसके किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा। तो एक तो हम लोग वाटर को मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। ये तो आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिला है कि कुछ मेटल जो होते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देते हैं, कुछ मेटल जो होते हैं हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देते हैं, और कुछ ऐसा मेटल होता है जो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, और कुछ ऐसा भी मेटल है जो वाटर किसी फॉर्म के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। तो यहाँ से हम लोग एक एक करके सीखेंगे लोग कि कौन ऐसा धातु है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ गर्म पानी के साथ भी करता है, कुछ भाप के साथ करता है, कुछ करता ही नहीं है। तो इसको एक एक करके पढ़ा जाएगा। एक हम लोग हाइड्रोकार्बन के साथ पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब एक तो कार्बन के साथ हम लोग और वाटर का रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस मिलेगा। एक CH4 हो गया, मतलब ऑल्केन ग्रुप में से किसी को हम और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी हमको H2 गैस मिल जाएगा। तो एक हम लोग यहाँ से सीखेंगे लोग कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग H2 गैस कैसे निकालेंगे। एक यहाँ मिलेगा आयनिक हाइड्राइड। अब यहाँ आपको क्वेश्चन आएगा कि सर आयनिक हाइड्राइड क्या होता है? अरे आयनिक मतलब आपको सीधी सी बात है कि आयंस होगा, मतलब प्लस और माइनस होगा। आपको सीधी से ट्रिक बताते हैं, किसी के नाम के लास्ट में ID लगा होगा तो उस पर याद रखेगा उसमें हमेशा कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और कितना माइनस चार्ज होगा तो यहाँ पे जो होगा उतना ही होगा। जिसमें यहाँ कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1, तो 1 माइनस कर देंगे। एक तरह से अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए कार्बाइड, तो आपसे पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ ID लगा यानी इससे को पता चल गया कि निगेटिव चार्ज होगा। और कार्बाइड मतलब कार्बन पे, अब कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4, तो यहाँ 4 माइनस लिख देंगे लोग। एक और एग्जांपल देख लीजिए लोग, ऑक्साइड। तो कैसा ऑक्साइड का क्या होगा? तो ID से निगेटिव चार्ज, और OX मतलब ऑक्सीजन ग्रुप। तो हमको पता है कि सर ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2, तो O2 माइनस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है। आपको बस क्या करना है, याद रखना है कि आयनिक हाइड्राइड किसको कहेंगे लोग? वैसे मतलब कोई भी कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज के फॉर्म में होता है उसी को हम लोग आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। मतलब किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन पे अगर माइनस चार्ज होगा तो वह सब यौगिक, वह सब कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आयनिक हाइड्राइड कहलाएंगे। आयनिक हाइड्राइड में हम लोग का इसमें इसका क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं लोग, पानी के, और इसको पिला देते हैं हम लोग, तो भी यहाँ से भी हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। सबको देखेंगे कैसे मिलता है। और एक हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ से तो बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन मिलने वाला है। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था। ऐसे काम के बाद बोले तो आपको तो पता है कि सर जी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? बिजली का यूज करना है। और हमको तो पता है कि सर जी H2 क्या होता है? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब H2 जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अलग होता है, उसे विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो फिर यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मतलब की कैसे करने वाले हैं लोग, तो अभी काम की चीज हम लोग पढ़ेंगे लोग, एक यूनिक टेक्निक देखेंगे लोग, और इस सभी चीज को हम लोग एक एक करके चलिए आगे चल के पढ़ते हैं लोग। तो स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा लोग। तो आइए आज हम लोग देखते हैं लोग वाटर को हम लोग 3 को अलग अलग फॉर्म में यूज करेंगे लोग। एक तो हम लोग कोल्ड वाटर यूज करेंगे लोग, एक हॉट वाटर हो गया, एक स्टीम हो गया। वाटर के अलग अलग फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे लोग। अलग अलग मेटल्स का बिहेव्स होता है वाटर के साथ रिएक्ट करने का। सम मेटल जो होता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कुछ हॉट वाटर के साथ करेगा, कुछ स्टीम के साथ वेपर के साथ करता है। तो यार सीधी सी बात है, ठंडा पानी के साथ कौन रिएक्शन करने के लिए आएगा? जो जिसको बेचैनी हो रिएक्शन करने के लिए। सीधी सी मतलब सिंपल लोग रिएक्शन करेंगे। मान लीजिए झगड़ा करना है, कौन लोग झगड़ा मतलब किसी के साथ कर सकते हैं लोग?
जिसको झगड़ा करने में ज्यादा मन लगता होगा। कुछ लोग शरीफ लोग होते हैं, वो किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना पसंद करते हैं लोग। सेम वही यहाँ भी होगा। अब ये बचा है कोल्ड पानी, ठंडा पानी के साथ कौन रिएक्शन करने के लिए है? जो ज्यादा झगड़ालू मेटल हो। और झगड़ालू मेटल का मतलब क्या होगा? जो एक्टिव मेटल है। और एक्टिव मेटल कौन होता है? बस कुछ नहीं आता तो दो याद रखते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं उसी को हम एक्टिव मेटल कहते हैं लोग। और ग्रुप फर्स्ट के जो मेटल्स होते हैं हावी लाइन के रूबी सर्कस से भरा, इसमें कौन आएगा? इसको तुमको पता है कि अल्कली मेटल कहते हैं लोग। और जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होता है इसको क्या कहते हैं लोग? अल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल हो या अल्कली अर्थ मेटल हो, इन दोनों में से कोई अगर होता है तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और H2 गैस देगा। यहाँ काम के बात ये याद रखते हैं। और कोल्ड वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन खत्म करता है तो यहाँ क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड मिलेगा और प्लस H2 मिलेगा। यह मतलब काम के बात है, अच्छे से याद रखना है कि कोई भी मतलब मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड मिलता है, ना कि ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, इसमें एक और काम की बात है कि यह दोनों नहीं आता है। अल्कली अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है हॉट वाटर के साथ मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। वो किसके साथ करते हैं? हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं लोग। तो यह दो काम के बाद यहाँ हमको मिला। पहला कि कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी के साथ कोई भी रिएक्शन करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और बेरिलियम और मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल सर देखते हैं, जैसे मान ली Na हो गया और प्लस ठंडा पानी ले लिया तो यहाँ से क्या बनेगा? यदि Na क्या होता है? धातु है, मेटल्स है। हमको तो पता है कि सर मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का। और जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो सीधी बात है प्लस ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? Na इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na प्लस बना लिया। अब H2O का हमको पता है कि H2 क्या करता है? ये सर जब भी आपको कहीं भी वाटर का रिएक्शन किसी के साथ करना है तो बिना टेंशन के बस क्या करना है? H2O को H प्लस और OH माइनस में तोड़ना है। पानी को कभी भी किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो यही तोड़ना है, H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ से हम लोग जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस मिलेगा। अब ये हमको पता है यार सेम चार्ज के बीच में कभी दोस्ती होगा नहीं। दोस्ती के लिए क्या करना है? अपोजिट के प्लस किसके पास दौड़ते भागेगा? माइनस के पास। तो इन दोनों को हम लोग बुला लेंगे। मान ली Na आ गया और OH आ गया। अब यहाँ सर चार्ज का वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, मतलब कि यहाँ पे OH को होल पे सर कहीं लगा रहता है कहीं नहीं लगा रहता है, इसमें दिक्कत होता है। तो इसको दिक्कत नहीं होगा, बस क्या करना है? यहाँ देख लीजिए दोनों और बराबर होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन छोड़ देंगे। कम बेस होगा तो इधर उधर पलट देंगे। अभी एक एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ आ जाएगा। और प्लस यहाँ से बाहर का निकला है H। यार सीधी सी बात है, H से कभी H के रूप में होता नहीं। H हमेशा किस रूप में मिलेगा? H2 के रूप में। यहाँ H2 गैस कर देंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान ली Mg हो गया, सॉरी Mg तो इसमें आएगा नहीं, कैल्शियम हो गया प्लस H2 हो गया। इसका मुझे पूछेगा कोई प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हमको पता है कैल्शियम सर क्या होता है? धातु है और किस ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करेगा? 2, यानी 2 प्लस बनेगा। H2 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस मिलेगा। इतना तो समझ में रहा है। अब क्या करेंगे लोग? देखिए सर कैल्शियम को किसके साथ दोस्ती करेंगे लोग? OH के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस है तो किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। तो Ca हो गया, OH हो गया। अब सर हम कहाँ पे ट्वाइस लगेगा नहीं लगेगा, इसी में दिक्कत होता है। अरे इसका जो कितना है? 2 प्लस है तो इसका जो होगा इसके पैर में डालना है, ठीक है। और इसका जो सर्प होगा इसके पैर में डालना है। यहाँ कितना है? 1 है। 1 लिखने की जरूरत होता नहीं, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। और यहाँ फिर बाहर का निकल जाएगा H2। तो हमने क्या सीखा कि कोल्ड वाटर के साथ कोई भी मतलब की मेटल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड देगा, मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलता है और प्लस H2 गैस मिलता है। कौन कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? तो सर हमने क्या देखा लोग, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर। ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या कहेंगे लोग? अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कली अर्थ मेटल। यहाँ तक हमने देख लिया लोग। अब देखिए इसमें काम के बाद क्या करना है? ये दोनों में से कोई भी होता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड मिलता है और प्लस H2 गैस मिलता है। यहाँ भी हमको यही काम के बाद मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और प्लस H2 गैस मिलेगा। मतलब यहाँ हमने क्या सीखे लोग? हॉट वाटर या कोल्ड आती स्टीम के साथ कोई भी मेटल रिएक्शन करता है तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड ना मिल गए ऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है।
और यहाँ से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ऐसे जो एनसीईआरटी में है इसको ऐसे लिखा दिया हुआ है। आपको ट्रिक बताते हैं, मतलब एग्जाम में आएगा सर तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हॉट वाटर का संरक्षण करेगा, कौन सा कोल्ड वाटर का संरक्षण करेगा। तो बस एक विदेश में अपना देखिएगा लोग प्ले लिस्ट में ट्रिक डाले हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो हाल ही में से मतलब कि पूरा डाले हुए हैं। तो ऐसे देखिएगा लोग, जो मतलब क्या होगा, एशियन से ऊपर वाला मेटल होगा और इसके नीचे वाला वो हॉट वाटर का संरक्षण करेगा, और उसके बाद H2 के और इसके बीच में जो होगा वो स्टीम के संरक्षण करेगा। और H2 के नीचे वाला जितना मेटल हो गया, जैसे H2 के नीचे बस कौन सा मेटल होता है, जो सर महंगा धातु है। महंगा धातु का सर हम कैसे याद कर सकते हैं लोग, तो यार सीधी सी बात है, नेचर में महंगा धातु कौन है, कॉपर है। कॉपर हाँ जी रियल में महंगा होता है, ऐसे यूज ज्यादा होता है तो आपको लगता है महंगा नहीं है। कॉपर हो गया सर, चांदी भी है, सोना भी है, प्लेटिनम भी है और मरकरी भी है। तो देख कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी, यह जो धातु होता है आपको सभी लोगों को पता है कि ये सब क्या होता है, महंगा होता है। और जितना महंगा धातु है बस याद रखिए यह ऐसे धातु होते हैं जो कि वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मतलब सम मेटल जो यहाँ दिख रहा है ये वाटर के किसी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करते, नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर एंड नॉट गिव H2 गैस, क्योंकि ये जब रिएक्शन नहीं करेगा तो H2 गैस कहां से मिलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ से हमें H2 नहीं मिलने वाला है। ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर। तो बस याद है जो माना धातु बस पांच उंगली है, पांच को याद रखने काम हो जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पर नहीं करना है स्टीम के साथ, इसमें से कोई एग्जांपल देख लेते हैं लोग। तो मान लीजिए ये हो गया और प्लस H2O हॉट वाटर होगा, यहाँ से रिएक्शन का जरूरत फिर ही नहीं होगा। एल्युमिनियम का कितना वैलेंसी होता है, नहीं याद होते याद कर लीजिए लोग, 3 होता है। और H2O तो H प्लस और OH माइनस मिलेगा। प्रोडक्ट बनाना है तो क्या बनेगा सर जी, Al किसके साथ दोस्ती करेगा, OH के साथ। तो Al हो गया, OH हो गया। अब किस पे कितना आएगा देखिए, यहाँ 3 है तो इसके पैर में कितना 3, और यहाँ 1 है तो इसको लिखने जरूरी नहीं, और बाहर का निकल गया H2। यहाँ हम लोग देख लेते हैं लोग Ap को जब H2O किस में होगा, स्टीम होगा। तो यहाँ का मिलेगा तो Ap का वैलेंसी कितना होता है सर, 1 मिनट। यहाँ पर ये मिलता है और फिर ये क्या होता है, हीट होता है तो क्या मिल जाता है Al2O3, मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, यह मिलने वाला है। यहाँ देखिएगा Ap प्लस H2O, तो H2O को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, स्टीम है। तो स्टीम के मतलब क्या होता है, आपको Fe2 प्लस में मिल सकते हैं, Fe3 प्लस में मिल सकता है। और यहाँ से H2 को जब तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या करना है, O माइनस में O2 माइनस और H प्लस में ऐसे तोड़ देना है। तो ऐसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा जब हीट करेंगे तब स्टीम बनेगा, और स्टीम जब बनेगा तो सिंपल टूटेगा नहीं। मतलब यही स्टेप एक यहाँ भी होगा, पहले FeOH होल थ्राइस बनता है और फिर इसको हीट करते हैं और डिकम्पोज हो जाता है। इसमें यहाँ से आप बनेगा क्या होगा, FeOH होल थ्राइस बने और 3 लेके चलेंगे तो 2 लेके चलेंगे तो 2 वाला बनेगा। और फिर क्या होता है, डिकम्पोज होकर के Fe2O3 बन जाता है और प्लस H2 गैस मिल जाता है। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्टीम हो या हॉट वाटर हो तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, और कोल्ड वाटर होता है मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है। और यह प्रोसेस हम लोग जो होता है जिसमें इसको यहाँ पे समरी कर देते हैं, Fe प्लस H2 स्टीम का फॉर्म वाले का मिलेगा Fe2O3 प्लस H2 गैस, और यह प्रोसेस लेंस प्रोसेस कहलाता है। तो यह बहुत काम का चीज है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जितना नाम यहाँ मिल जाएगा उसको याद रखना आपका कंपल्सरी है। क्योंकि नाम वाला से एग्जाम में क्वेश्चन होता है, कोई भी एग्जाम दे JEE या नीट का नाम जहाँ पे आएगा या पूछ जाएगा लेंस प्रोसेस क्या होता है। तो आयरन को जब स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो Fe2O3 बनता है प्लस H2 बनता है, मतलब आयरन के ऑक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, और यह प्रोसेस लेंस प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोग, जब वाटर हो गया, वाटर का क्या करना है, मतलब मान लीजिए कार्बन हो गया और H2 स्टीम ही होगी, स्टीम का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ हमें क्या मिलता है, CO प्लस H2 मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नदी, वाटर गैस, या फिर इसको हम सीन गैस भी कर सकते हैं।
अब यहाँ तो हो गया लोचा, क्या है सर जी, वाटर गैस और सीन गैस दोनों हमेशा कह सकते हैं कि कभी इसमें भी दिक्कत परेशानी है, इसमें भी दिक्कत परेशानी है। आप हमेशा वाटर गैस तो नहीं कर सकते हैं, मतलब सीन गैस आप हमेशा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि हम लोग कब सीन गैस करेंगे लोग, कब वाटर गैस करेंगे लोग, ठीक है। तो इसको देखिए आपको बस दो भाग में बांट देते हैं, वाटर गैस हो गया और एक सीन गैस हो गया। अरे सीन गैस का मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब सीन को कहां से चोरी करके लाया गया है, सिंथेसिस से। और सिंथेसिस करते हैं कि उसको मीथेन को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए सीओ का रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं लोग, क्या बनता है CH3OH, इसी को मीथेन कहते हैं लोग। यहीं से इसको चोरी करके लाएगा, आपको अभी बताएगा, हमेशा के लिए क्लियर जाएगा, इसके बाद दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अरे यहाँ का हो गया सीओ का H2 के साथ रिएक्शन कर जाते, क्या मिला CH3OH मिला, और इसको हम लोग मीथेन गैस करते हैं लोग। तो मीथेन के फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सीन गैस। अब इसका रेशियो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो रेशियो देखिए कैसे निकालेंगे लोग। यहाँ दे 3 गो और 4 गो है, 4 गो है, यहाँ कितने हैं, एक ही गो है, 2 दूनी 4 हो गए। यहाँ पे देखिए बाकी सब चीज सेम है, यानी यहाँ से हमको क्या सीरीज मिल रहा है सर, यहाँ पर 1:2 का रेशियो है, यानी हम यह कह सकते हैं कि सर 1:1 का रेशियो नहीं है। ध्यान से समझिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं, आपको याद करने के लिए बस यही थे, इनमें दोनों में अंतर यह होता है ना, इसमें CO हो गया और H2 हो गया, इसका रेशियो में से 1:1 रहता है, तो हम लोग उसको वाटर गैस कहेंगे, मतलब और CO और H2 का रेशियो 1:1 है तो वह वाटर गैस कहलाएगा। और बाकी किसी भी रेशियो में हो, 1:2 हो, 1:3 हो, 2:3 हो, तो वो सब क्या कहलाएगा, सीन गैस कहलाएगा। तो इसको याद रखने के लिए आपको दिक्कत होगा कि कब हम लोग वाटर गैस करेंगे, कब सीन गैस करेंगे, इसी में दिक्कत होता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको बताया, जिसमें क्या करना है, याद में सीन से सिंथेसिस होता है, मतलब बनाना है, क्या बनाना है हमको सर, मीथेन गैस बनाना है, मिथेनॉल बनाना है, बंटी बबली बनाना है। तो मिथेनॉल हमको बनाना है, तो मिथेनॉल कहां से बनाएंगे लोग, सीन गैस से बनाएंगे लोग, मतलब कि CO और H2 से बनाएंगे लोग। तो मीथेन का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, उसके बाद बैलेंस कीजिएगा, देखिएगा बैलेंस कीजिएगा, 1:1 तो आएगा नहीं, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि 1:1 का रेशियो होगा तो वाटर गैस होगा, और बाकी किसी भी होगा तो उसको हम लोग सीन गैस कहेंगे। ये सर 1:1 वाला रेशियो सीन गैस होगा कि नहीं होगा, ये भी सीन गैस होगा, मतलब यह सभी सीन गैस, जितने वाटर गैस होता है सबको सीन गैस कर सकते हैं, लेकिन सभी सीन गैस वाटर गैस नहीं हो सकता, इसको अच्छे से याद रखना है। और किसी भी रेशियो में मतलब कि CO और H2 होगा तो सब सीन गैस कहलाएगा, केवल 1:1 के रेशियो में होगा तो वह वाटर गैस कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा। किसी को, मेरे दोस्त को दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट्स करना है, आपको सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी देखिए हमको क्या करना है, दूसरा आपको यही दे देगा लोग, जिसमें इस रिएक्शन को और हम लोग अच्छे से मतलब क्या कहते हैं लोग, इस रिएक्शन का नाम होता है बोस्क प्रोसेस। तो इसको भी याद रखना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लगेंगे, इसको याद रखना होगा। लेकिन कहते हैं कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ना, H2 के प्रोडक्शन को हम और अच्छे से बढ़ा सकते हैं लोग, सेम इसी रिएक्शन के लिए H2 और बढ़ा सकते हैं। करते क्या है लोग, जो यहाँ CO बनता है, CO को हम लोग और फिर से H2 के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो फिर से क्या मिलेगा, CO2 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। तो H2 के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं लोग, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं लोग, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कोई कहता है सर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इसको क्या कहते हैं, ये सीधी सी बात है, वाटर गैस यहाँ जो बना था उसी को किसमें शिफ्ट कर दे रहे हैं, फिर से H2 को बनाने में, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। हमसे कोई पूछ सकते हैं लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से क्या होता है, H2 का प्रोडक्शन बढ़ता है घटता है, क्या होता है। तो याद रखिए वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के कारण हम लोग का H2 के प्रोडक्शन में और इंक्रीज कर सकते हैं लोग। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग अभी क्या देखे थे, पानी को हम लोग 3 तरह से देखे थे, एक तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो कोल्ड वाटर के साथ एक्टिव मेटल का रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस H2 दे देता है। हॉट वाटर के साथ क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है प्लस H2 देता है। और स्टीम के साथ जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड देते हैं प्लस H2 गैस देते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होता है जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी हो गया, यह वाटर किसी फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं करता है।
उसके बाद हमें ले लो कुछ नॉन मेटल है जिसमें कार्बन हो गया, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करके वाटर गैस देता है, और वाटर गैस में इसमें क्या होता है, यहाँ से हमको H2 मिलता है, और इस तरह के जो प्रोसेस होता है इसको बर्स्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं लोग। इस रिएक्शन में हम लोग का H2 का प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं लोग, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है उसको फिर से हम लोग वाटर गैस मतलब कि स्टीम के साथ रिएक्शन करके फिर से CO2 प्लस H2 बन जाएगा, और इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग वाटर गैस रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग। और यहाँ से हम लोग सीन मतलब वाटर गैस और सीन गैस का और आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, जिसके लिए हम लोग क्या करना है कि और 1:1 का रेशियो में होगा तो उसको वाटर गैस कहेंगे लोग, सीन गैस कहेंगे लोग, दोनों कह सकते हैं लोग। बट अदर देन किसी भी अगर रेशियो में होता है 1:1 को छोड़ करके तो हमेशा क्या कहलाएगा, केवल सीन गैस कहलाएगा, वाटर गैस उसको नहीं कर सकते। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है बाय रिएक्शन ऑफ आयनिक हाइड्राइड, मतलब आयनिक हाइड्राइड पे वाटर रिएक्शन से बना सकते हैं। एक पीछे वाला टॉपिक के लिए और छुटा हुआ था जिसमें हम अल्केन ले लेंगे, जिसमें CnH 2n+2 अल्केन ग्रुप का कोई भी हो सकता है, इसलिए बॉन्ड मिटाना था इसलिए इसको रख दिए थे। इसको भी स्टीम के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, CO मिलेगा और H2 मिलेगा। तो यहाँ से इसको बैलेंस कर सकते हैं आप लोग। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कार्बन N है, यहाँ भी कार्बन N है, तो यहाँ N कर देंगे। अब क्या बचा है, हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है 2n+2। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करना है, इसको आपको बैलेंस करने के लिए आसान ट्रिक बताते हैं। यानी कार्बन सबसे पहले बैलेंस कर दिया लो। अब बैलेंस किसको कर लेना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। क्योंकि इधर ऑक्सीजन एक भी जगह मतलब कि यहाँ पे क्या होता है बैलेंस नहीं है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही जगह पे है, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लीजिएगा, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, N है, यहाँ भी ऑक्सीजन हमको कितना चाहिए, N ही चाहिए, तो यहाँ से हम N कर देंगे लोग। अब कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बचा कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, यहाँ से कितना हाइड्रोजन है 2n+2, यहाँ से कितने हाइड्रोजन को मिलेगा 2 × 2n कर देंगे तो 2n हो जाएगा। तो इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4n+2 हो गया। यानी कि हम इस साइड हाइड्रोजन को कितना मिल रहा है 4n+2 मिल रहा है। हमको यहाँ H2 है, यानी कि इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कॉमन ले लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 2n+1। तो यहाँ मेरा बैलेंस हो जाएगा 2n+1। जिसको मेरे दोस्त को और दिक्कत हो तो कमेंट्स करना है, उसको फिर से इसको इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे लोग। बस आपको क्या करना है, जैसे मेरे आपको एक बार फिर से बता ही देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करना है। इसमें तो क्या हो गया CnH2n+2, इसका रिएक्शन किससे करना था, H2O के साथ। क्या मिला था हमें CO प्लस H2। इसको हम लोग बैलेंस करना है, ये तो अभी हमको पता है, तो इसको सीन गैस कर सकते हैं लोग। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या कहते हैं, सबसे पहले आप बस ट्रिक समझिएगा लोग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में पहले सोचना ही नहीं, उसको बाद में कीजिएगा लोग, पहले बाकी जो बचे उसको कर लेना है। यहाँ देख कार्बन N है, यहाँ कार्बन 1 है, इसमें N से कर देंगे लोग, कार्बन हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन को पहले करें कि ऑक्सीजन को पहले करें। और देखिए यहाँ हम लोग ऑक्सीजन इस साइड एक ही जगह पे है, लेकिन वहां बैलेंस है, इधर बैलेंस नहीं है, तो पहले किसको कर लेना, ऑक्सीजन कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 × N करेंगे, तो N यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो N कर देंगे, बराबर हो गया। अब बच गया हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2n+2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 में N से करेंगे तो 2 हो गया, 2n हो गया, तो 2 और 2 4n हो गया, +2 हो गया। यानी कि यहाँ से हमको हाइड्रोजन कितना चाहिए 4n+2 चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है कितना 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं लोग। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया 4n में से इसमें कॉमन लेंगे लोग, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2n+1 हो गया, और डिवाइड कितना था 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ से कितना जाएगा 2n+1। इस तरह से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए हैं, वहां से जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा ट्रिक कैसे बैलेंस करते हैं लोग। यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग, आयनिक हाइड्राइड से H2 गैस कैसे बनाते हैं इसको सीखना है। तो ये NaH है, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा Na+ और H- मिलेगा। अब वाटर का तो बोले थे आपको कैसे तोड़ेंगे लोग, H+ में और OH- में, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा NaOH मिल गया, और यहाँ से आपका बाहर मिल जाएगा H+ और H- मिल गया, H2 गैस मिल जाएगा। इसका नाम याद रखना है, इसका कॉमन में बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक, यह आपसे पूछा जाता है।
तो कॉमन नेम जो जो आपको इम्पोर्टेंट कर दिए उसको जरूर याद रख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे ये प्लस प्लस यहाँ 2 यहाँ चला जाएगा और H माइनस मिल गया, यहाँ से क्या टूटेगा H प्लस और OH माइनस मिल गया। तो जब इन दोनों का मिलाएंगे तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकला यानी कि COH होल ट्वाइस हो गया और बाहर क्या निकल जाएगा H2। अब यहाँ पे आपको NaBH4 हो, इसको आप में थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आपको प्रोडक्ट बना लीजिएगा। NaH जब भी आप NaBH4 लेंगे इसमें 2 तरह के कंपाउंड प्रेजेंट होता है, एक तो NaH है और प्लस क्या है BH3 है। सेम इस तरह से इसमें भी 2 कंपाउंड है, एक तो LiH है और एक क्या है जी AlH3 है। तो बस आपको याद नहीं कि इसमें तो यहां से तो अभी हमको देखें NH से क्या मिलेगा NaOH मिलेगा और प्लस H2 मिल जाएगा। यहां से मतलब देखेंगे तो क्या मिल जाएगा LiOH मिल जाएगा प्लस H2 मिल जाएगा। लेकिन BH3 से हमको क्या मिलेगा, BH3 से बेरियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है, यहाँ AlH3 से क्या मिलेगा एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो यहाँ E और E दोनों आपस में मिल करके क्या मिलेगा हमको यहाँ से रिजल्ट NaBO2 और इन दोनों से मिलकर हमको क्या रिजल्ट मिलेगा LiAlO2 प्लस H2। तो मेन प्रोडक्ट हमारा यह बनेगा। क्लियर है। तो जब भी कहीं भी लिखा हो NaBH4 तो इसको बस याद नहीं कि इसमें 2 तरह से हमें मिलता है, NaH के रूप में रहता है और प्लस BH3। LiLH4 में क्या होता है LiH होता है प्लस AlH3 होता है और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हमको यह प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग आयनिक हाइड्राइड के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं H2 गैस बना सकते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर क्या होता है, आपको पता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, लेकिन वाटर तो सर को पता है कि बेड कनेक्टर होता है। इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस का पहले मतलब जिसको नहीं पता होगा समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए सबसे पहले कंटेनर लेंगे लोग, उसके बाद क्या होगा इसमें इलेक्ट्रोड डाल देंगे लोग। यहाँ मान लीजिए इसको इलेक्ट्रोड हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों क्या कहलाएगा, एक इसमें एनोड होगा और एक कैथोड होगा। मान लीजिए प्लस वाला एनोड होता है और माइनस वाला कैथोड होता है और इन दोनों को हम लोग एक साथ इलेक्ट्रोड करते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यह होता है कि इसमें हम लोग कुछ डालेंगे लोग, तो एनोड और कैथोड के बीच में कोई ज्वाइंट नहीं होता, इसमें क्या करते हैं लोग कोई सोल्यूशन यूज करते हैं लोग, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। मतलब इसमें जो हम आयन यूज करते हैं वो डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट कैसे होता है अपने कंस्टिट्यूएंट आयन ग्रुप में। जैसे NaCl हम लोग डाले होंगे लोग तो हमको क्या मिलेगा Na प्लस नहीं मिलेगा और Cl माइनस नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा Na सॉलिड मिलेगा और Cl2 गैस मिलेगा। तो इस तरह जो तोड़ने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं लोग। तो यहाँ देखा जाएगा जिसमें लोग पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, हमको पता है पानी तो बेड कनेक्टर होता है। पानी अगर हम इस बैटरी में डालते हैं तो पूरा बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी का गुड कनेक्टर तो होगा नहीं, मतलब यहाँ से करंट का प्रवाह नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर हमारा आयंस नहीं टूटेगा और जब आयंस नहीं टूटेगा तो फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं। तो इस प्रोसेस इस मतलब दुविधा से इस कंडीशन को बचने के लिए इससे अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग वाटर का डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि बेड कनेक्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या करना है अपने प्रॉब्लम को अपने परेशानी को हटाने के लिए हम लोग इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं। मतलब एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और वो बेस इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। सर ये टर्म कुछ पाला नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं है। तो एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस और बेस इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ये होता है पानी तो में काम करने वाला है नहीं, तो इसमें 15 से 20% या तो एसिड डाल देते हैं लोग या फिर बेस डाल देते हैं लोग। अब जैसे हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए पूरा पानी था, क्या था जी पूरा पानी था, तो अभी बेचारा चुपचाप था, टूटा नहीं था, यानी कि हमारा बैटरी काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे इसमें एसिड डाल दिया सब Cl डाल दिया तो एसिड का टेंडेंसी क्या होता है H प्लस और Cl माइनस में। अभी टूटा तो ये टूटेगा तो H2 बेचारा इसमें आराम से बैठा हुआ, ये क्या होगा, ये आके इसके साथ डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होगा H2 फिर किसमें बदल जाएगा H प्लस और OH माइनस। मतलब कि ये क्या करता है घसने का साथ झगड़ा लगने काम करता है। ये आया बेचारा सब आराम से शांति से बैठा हुआ था, ये वो लाश दिया और सब आपस में टूटना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे 15 से 20% एसिड या बेस डालते हैं, एसिड डालेंगे तो H प्लस तोड़ने का काम करता है और बेस डालेंगे तो क्या मिलेगा OH माइनस तोड़ने का काम करता है, मतलब लाश देने का काम करता है। तो एसिड में आप याद रखिएगा H प्लस
कैटलिस्ट का काम करेगा और बेस में OH माइनस कैटलिस्ट का काम करता है। तो इस तरह से मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है। एसिड हम कब कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, या तो एसिड डालेंगे लो, नहीं तो बेस डालेंगे। जब एसिड यूज करते हैं तो उसको एसिडिक इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे लो, और जब बेस यूज करते हैं तो उसको बेसिक इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं लोग। तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस में तो आपको पता है कि एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। आइए दोनों मामले के एक एग्जांपल देख लेते हैं। एसिडिक इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब मान लीजिए कोई आप एसिड डालेंगे तो H प्लस में डालेंगे तो कैसे मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस में। और पानी कैसे टूटेगा सर जी, तो H प्लस और OH माइनस में। ये किस कंडीशन की बात हो गया, एसिडिक इलेक्ट्रोलाइसिस का हो गया। और बेस का हम लोग बात करेंगे तो मान लीजिए बेस हम NaOH यूज कर देते हैं, ये कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस में। और पानी कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस में। हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पर हमको पता है, कभी आपको बताया था दो होता है, एक एनोड होता है, एनोड पे कौन चार्ज होता है प्लस, और एक होता है कैथोड, कैथोड पे कौन चार्ज होता है माइनस। यहाँ भी सेम ही होगा, एक एनोड पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक हो गया कैथोड जो कि निगेटिव चार्ज हो गया। अरे सीधी सी बात है कि हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ है, प्लस चार्ज है, तो प्लस वाला किसके पास जोड़ते हो जाएगा, प्लस वाला प्लस के पास जोड़ते हो जाएगा, प्लस वाला कहाँ जोड़ते हो जाएगा, माइनस के पास। तो यहाँ पे क्या होता है 2H प्लस आएगा, और यह कैथोड का हमेशा रिडक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करके क्या बना लेता है H2 गैस। यहाँ भी सेम ही होगा, 2H प्लस आएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाएगा H2 गैस। एनोड का रिएक्शन आप लोग को अभी नहीं बता रहे हैं, बिकॉज एनोड का याद नहीं अभी लगना है। हम लोग का एनोड वाला जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको पढ़ना है, अभी हम नहीं बता रहे हैं। सभी लोग तो मान लीजिए क्या क्या पढ़े लोग, कोई हमको पता है नहीं कि आप लोग कैसे पढ़े लोग, बताए कंफ्यूजन होगा तो अपना ही शिकायत होगा। इससे बेहतर है कि आप लोग इसको अभी छोड़ दीजिए लोग, केवल कैथोड वाला रिएक्शन, कैथोड में हमको क्या मिलेगा H2 गैस मिलेगा। आप कहेंगे सर यहाँ आपको कैसे पता था कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और गेन करता है उसको रिडक्शन करते हैं। और इसको याद रखने के लिए बस ऐसे याद कर सकते हो, रेड कैट एन ऑक्स, एक बार लाल बिल्ली, मतलब रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो यहाँ से हम लोग वाटर का यूज करके H2 गैस कैसे बना सकते हैं, सभी कंसेप्ट आपको सभी मेथड बता दिए। अब हम लोग AC के साथ कैसे बनाएंगे और बेस के साथ कैसे बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।